कराची के नाजिमाबाद का बड़ा मैदान 1972 के दिसंबर का महीना इस्लामी जमीयत तलबा का सालाना इज्तिमा था और मैं एक शख्स की तकरीर का मुंतजिर था। गुज़श्ता 4 साल से अदबी हुस्न और मालूमात के खजाने से मामूर उसकी तहरीरें मेरे शौक का सामान थीं। वो वाहिद लिखारी है जिसे मैंने अपने ज़माना इल्हाद से पढ़ना शुरू किया और इस्लाम की मंजिल तस्लीम और रज़ा के बाद भी उसी मोहब्बत से पढ़ता रहा। वो इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में एक साले और पाकीज़ा अदबी सहाफ़त का इमाम है। उसने उर्दू डाइजेस्ट का आगाज़ किया तो ये रिसाला हर पढ़े लिखे घर की जीनत बन गया। उसकी देखा देखी दर्जनों डाइजेस्ट मार्केट में आए, लेकिन सिवाय शकील आदिल ज़ादा के सब रंग डाइजेस्ट के और कोई न जम सका। सब रंग तो मरहूम व मगफूर हुए एक अरसा हो गया, लेकिन उर्दू डाइजेस्ट आज भी अपनी रिवायतों का अमीन लोगों के अदबी ज़ौक़ की मुसलसल तस्कीन कर रहा है। हफ्त रोज़ों में शोरश काश्मीरी का चट्टान मौलाना ज़फ़र अली खान की शायराना सहाफ़त की तरह शोरश की शायरी की खूबसूरती लिए लोगों के दिलों में घर किए हुए था, मगर उसकी मौजूदगी में हफ्त रोज़ा जिंदगी ने अपनी बेबाकी से मैदान सहाफ़त में ऐसे झंडे गाड़े कि भुट्टो की आमिराना जमहूरियत में उस पर बार बार पाबंदी लगाई गई। ये शख्स अल्ताफ हसन कुरैशी था कि जिसे मैंने 13 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था, और आज मैं दम बखुद था कि उसे अपनी आंखों से देखूं और कानों से सुनूंगा। मैं इस मकसद के लिए खास तौर पर अगली सफ़ों में आकर बैठ गया और उसके बाद उसकी तकरीर का एक सहर था जो मुझ पर तारी होता चला गया। यूं लगता था जैसे उसने अपने जहन में कोई कलम छुपा रखा है जो बाकायदा फिक्रे तहरीर जैसी हुस्ने तरतीब से ज़बान बयान पर उतारता है, और अल्ताफ हसन कुरैशी उसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अदा करता चला जाता है। तकरीर के दौरान वो अपने लंबे लंबे मेहंदी से रंगे बाल झटकता तो मुझे उसका ये अंदाज खूब लगता। मैंने उस दिन ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो शख्स जो मेरी अकीदतों के पायदान पर है उससे मेरी खूब रफीकाना कुर्बत हो जाएगी, एक मुहिब्बाना दोस्ती और एक शानदार रफाकत। अल्ताफ साहब से मेरी बराह रास्त मुलाकात ठीक 16 साल बाद क्वेटा में हुई, जब मैं वहां असिस्टेंट कमिश्नर था और वो अपने इदारे पायना के लिए जमीन के हुसूल के लिए आए थे। इस मुलाकात के बाद 12 साल का तवील वक्फा आ गया, और जब 2004 में मुझे परवेज मुशर्रफ की करम फरमाई से बलूचिस्तान से निकालकर पंजाब फेंका गया, तो पहली ही मुलाकात में वो मुझे कॉलम निगार के तौर पर जानते थे, और फिर उनसे एक ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक उस्तवार हुआ कि आज महसूस ही नहीं होता कि हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे लगता है कि जब से मैंने अपने घर में मौजूद उर्दू डाइजेस्ट के जखीरे को पढ़ना शुरू किया और फिर मुसलसल पढ़ता रहा, उस दिन से लेकर आज तक मेरा उनसे मुसलसल शनासाई का अरसा है। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब इंटरव्यू करने के फन में यदे तूला रखते हैं। वो एक जामे और मुफस्सिल इंटरव्यू लेते हैं और फिर जैसे वो उसे ज़ब्ते तहरीर में लाते हैं, ऐसी खूबी किसी और में नहीं। उनके तहरीर करदा इंटरव्यूज में आगाज का पैराग्राफ शख्सियत के तारुफ और इंटरव्यू की गरज व गायत के हवाले से इस कदर भरपूर होता है कि इंसान का तजस्सुस इंटरव्यू के लिए बढ़ जाता है, और फिर वो अपने कारी की उंगली पकड़कर जहां चाहे लिए फिरते हैं। ना सिर्फ उस शख्सियत से मुतारिफ कराते हैं बल्कि इर्द गिर्द के माहौल की भी सैर करवाते हैं। वो बला के लिखारी हैं। उनकी तहरीर की छाप अपने अहद के तमाम लिखने वालों पर वाज़े नजर आती है, लेकिन वो आने वाले अदवार के लिए भी एक दर्सगाह के तौर पर जिंदा रहेंगे। अल्ताफ हसन कुरैशी की सहाफत का असल गर्म जोश अहद 60 और 70 की 2 दिहाइयां थी। ये 20 साल पाकिस्तान की तारीख के भी सबसे ज्यादा जानदार, मुतनाज़े और सियासी तौर पर ड्रामाई साल थे। इस मुख्तसर से अरसे में अयूब खान का मार्शल लॉ अपने जोबन से जवाल तक आया। याहिया खान के इक्तदार के मुख्तसर से अरसे में पाकिस्तान के वाहिद शफाफ और मुनसिफाना इंतखाब भी हुए, और उम्मत मुस्लिमा की तारीख में पहली दफा इतनी बड़ी फौज ने भी हथियार डाले। खुद परस्ती और हवस इक्तदार ने मुल्क को दो लख्त किया, और पहली दफा कोई सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बना। भुट्टो का जमहूरी दौर जिसमें आमिराना आतिश व आहंग था, वो भी उन दिनों का जबर है, और उसके बाद ज़ियाउल हक के अस्करी इस्लाम का परचम इसी दौर में लहराया। इन 20 सालों में आसमान सहाफत पर जिस सूरज की रोशनी और अल्फाज की तमाजत जिंदा थी, वो अल्ताफ हसन कुरैशी थे। इस 20 साल के अरसे में अगर कोई बज़्म मातम बिछाई जा सकती है तो वो मशरकी पाकिस्तान की जुदाई का सानहा है। इस अलमिये का नोहा हमारी पूरी तारीख पर मुहित है। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब ने इसी मशरकी पाकिस्तान के हवाले से सितंबर 1964 में लिखना शुरू किया। उनका पहला मजमून मेरा ढाका सितंबर 1964 में उर्दू डाइजेस्ट में शाया हुआ था। इस मजमून का आखिरी फिक्रा था, ढाका की कोख से एक इनकिलाब जन्म लेने वाला है। हम अपनी फरासत और दूर अंदेशी से ये इनकिलाब खुशगवार बना सकते हैं। ये मुल्क की फिक्री क़यादत की कड़ी आजमाइश का वक्त है। ये वार्निंग अल्ताफ साहिब जैसा साहिब नजर सहाफ़ी ही दे सकता था, लेकिन इस मर्द दरवेश की आवाज सदा बासहरा आ गई, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी और वो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से मुसलसल लिखते रहे।
उर्दू डाइजेस्ट और हफ्त रोज़ा ज़िंदगी में शाया होने वाले उनके मज़ामीन लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल की मंजर कशी करते रहे। उस दौर में दो तरह के सहाफ़ती गिरोह थे। एक वो जो बज़ाहिर तो मुहिब्बे वतन दिखाई देता था, लेकिन उसने अपने कलम से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नफरतों के इस कदर बीज बोए हुए थे कि अब उसके नताइज सामने आ रहे थे। और जबकि दूसरा गिरोह वो खालिस मुहिब्बे वतन सहाफ़ी थे जो दोनों खित्तों को मोहब्बतों की जंजीर से बांधना चाहते थे। अल्ताफ साहिब दूसरे गिरोह के सरखेल थे, जिन्होंने मुसलसल उस दर्द का नोहा लिखा और उस साजिश को बेनकाब किया। अल्ताफ हसन कुरैशी साहब के इस 15 साला सहाफत के दौरान मशरकी पाकिस्तान के हवाले से लिखे गए मज़ामीन और शख्सियात से किए गए इंटरव्यूज़ को एकान हसन कुरैशी ने मशरकी पाकिस्तान टूटा हुआ तारा के नाम से इकट्ठा किया है। ये 1400 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब भी नहीं, बल्कि एक अजीम तारीखी दस्तावेज़ है। इसमें उस दौर की तकरीबन तमाम अहम शख्सियात से किए गए अल्ताफ के इंटरव्यूज जमा कर दिए गए हैं। उनमें शेख मुजीबुर रहमान, नवाबजादा नसरुल्लाह, मशरकी पाकिस्तान में आर्मी एक्शन का आगाज करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान, ख्वाजा खैरुद्दीन, एयर चीफ मार्शल नूर खान, मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर M.A. मालिक और जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हैं। अगरतला साजिश केस से लेकर अयूब खान की गोल मेज कॉन्फ्रेंस, याहिया खान के इक्तदार, इंतखाबात के लिए पूरे एक साल की हंगामा आराई, आर्मी एक्शन के दौरान जनरल हेडक्वार्टर्स की ब्रीफिंग वगैरह सब शामिल है। किताब में उर्दू डाइजेस्ट के अगस्त, नवंबर और दिसंबर 1971 के शुमारों में बयान किए गए मशरकी पाकिस्तान के हालात को एक खूंचका बाब में जमा किया गया है, जिसका नाम है मशरकी पाकिस्तान की आंखों देखी तस्वीर, लहू रंग मशरकी बाजू का आखिरी दीदार। किताब मुझे उस दौर में ले गई जब मैंने एहसास की दुनिया में आंख खोली थी। इस किताब का हर सफ़ा इबरत अंगेज है, अश्क रुलाता है, दुख बढ़ाता है, लेकिन ये दुख दायमी है, इसका कोई मदावा नहीं है। अल्ताफ हसन कुरैशी उस दौर में आईना दिखाते रहे, मगर हम तो आईने तोड़ने वाली कौम हैं। हमने सिर्फ आईना ही नहीं तोड़ा बल्कि मुल्क भी तोड़ दिया। हमारे साथ यही होना था। किताब को हमारे दोस्त अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम ने इंतहाई मोहब्बत से कलम फाउंडेशन, बैंक स्टॉप, वॉल्टन रोड, लाहौर से शाया किया है। ये किताब नहीं, तारीख है, हमारे गुनाहों की दस्तावेज है।